Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, क्या अब ये समय आ गया है कि भारत को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, चाइना के खिलाफ नहीं, बल्कि 3 फ्रंट वॉर की तैयारी कर लेनी चाहिए? जय हिंद, नमस्कार। हम तो 5 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं आजकल। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ये हमने सीखा इजराइल से कि इजराइल अगर 5 कंट्रीज को इकट्ठे लड़ाई लड़ सकता है और जीत सकता है, तो हमने तब से ही तैयारी रखी हुई है कि हमें 5 फ्रंट वॉर है। 3 तो आपने वो जो बेकार वाले कंट्रीज हैं वो तीनों गिनवा दिए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं वो इकोनॉमिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी लकीर को ऊपर लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया भी अगर हमारे अगेंस्ट हो जाए हम वो लड़ाई लड़ लेंगे। उससे भी एक और बड़ी लड़ाई है जिसको हम बोलते हैं टेररिज्म की लड़ाई। टेररिज्म की लड़ाई भी हम फुल फ्लेजेड लड़ रहे हैं और हमने पहली बार, हमारी कंट्री ने पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि आप हमारे साथ हो ना हो, सपोर्ट करें ना करें, डिप्लोमेसी करें ना करें, पता नहीं किसका क्या करें, पाकिस्तान जाकर किसकी गोद में बैठे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारे इंटरेस्ट आज के बाद अगर स्ट्राइक होंगे, अगर हमें लगेगा कि हम जस्टिफाइड हैं कि हम इसके खिलाफ लड़ें, हम आपकी कंट्री में आकर लड़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, बांग्लादेश अगर कोशिश करना चाहे वो कर ले, चीन अपनी कोशिश करना चाहे वो कर ले। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट ये भी कर पाऊंगा, चीन ने अपने आप को हमेशा से और दुनिया ने चीन को हमेशा से एक बहुत बड़ा देश समझा, बहुत बड़ी ताकत समझा, इसमें कोई शक भी नहीं है। नंबर गेम में अगर डाटा में चलेंगे तो यस, उनके नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, जहाज के नंबर ज़्यादा होंगे, शिप के नंबर ज़्यादा होंगे, मे बी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके भी नंबर ज़्यादा होंगे। लेकिन इनको इस्तेमाल करने का जज्बा कहाँ से लाओगे? वो इंडियन आर्मी का सोल्जर कहाँ से लाओगे जो एक जगह खड़ा होकर, आपने देखा वो एक तवांग के आगे है जहाँ पर हमारे सरदार पंजाब रेजिमेंट ने 40 से 50 जवानों ने 350 चाइनीज को आगे आने से नहीं रोका, पीछे जाने के लिए मजबूर उनकी भाषा में जवाब दिया, बहुत तगड़ी भाषा में। मैं अगर वो भाषा इस्तेमाल कर लूं तो हमारे सरदार भाई खुश हो जाएंगे कि जिस तरीके से मेरे पंजाबीज ने वहां पर जवाब दिया था। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये भी कह सकता हूं, यस चैलेंज है, बट चैलेंज कहां नहीं है? चैलेंज हर जगह है दुनिया में। अगर आज हम इन 3 कंट्रीज की बात करें, मैं बिल्कुल मानता हूं कि तीनों के तीनों अगर मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, हमारे अगेंस्ट जाते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलाइव नहीं है। वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन। हमें मालूम है कि क्या करना है और हम उसकर जरूर आपको देखेंगे कि जीत कर पाएंगे। ये तीनों कंट्री छोड़िए, 10 और कंट्रीज हैं जिन्होंने हमें इकोनॉमिकली रोकने की कोशिश करी, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करी। हम अव्वल दर्जे से आगे की ओर चलते चले जा रहे हैं। जितना आप रोकोगे हम आपको उतना ही ठोकेंगे। बिल्कुल। पीके श्रीवास्तव सर, जैसे कि अभी कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि आप हमें जितना रोकेंगे भाई हम उतना ठोकेंगे, और अब भारत सिर्फ 3 फ्रंट के लिए नहीं 5 फ्रंट के लिए तैयार है। भारत हर तरह से तैयार है, भारत हर तरह से तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे कर्नल शैलेंद्र जो हैं जोश में रहते हैं बहुत, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है। जहाँ तक सवाल है, आप सीरियसली स्पीकिंग अगर आप ये जानना चाहेंगे कि मिलिट्री स्ट्रैटेजिक या मिलिट्री प्लानिंग में सब फैक्टर इन किया आता है कि नहीं किया आता है, डेफिनेटली किया आता है। हम लोग जब थे, आई वॉज इन डायरेक्टर ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज़, और हम इस वॉर्स को स्टडी करते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स को मेजर करते थे, थ्रेट्स को मेजर करते थे। तो आज आपकी जानकारी के लिए थ्रेट इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली किया आता है, चाहे वो इंटरनल थ्रेट हो जो टेररिज्म के माध्यम से आता है या टेररिज्म किया आता है, प्लस जब आप एक डेमोक्रेसी होते हैं उसका अपना एक थ्रेट होता है, एक फैब्रिक है जिसको कोई भी चाहे वो वीकन आउट कर सकता है। चाहे उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे ऐसे मुनीर ने करने की कोशिश की थी, फील्ड मार्शल मुनीर, या कोई भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। डेमोक्रेसी में मल्टीपल वॉइसेस होती हैं, वी आर मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, मल्टी एस्पिरेंट्स। हमारी कंट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, किसी से भी पूछिए, हमारे यहाँ इतने रिलीजन्स हैं, इतनी तरह की भाषाएँ हैं, इतनी तरह की विविधता है कि खाने की, पीने की, सबकी लेकर के। तो ये चैलेंज भारत ने मैनेज किया है, मेंटेन किया है, और ये होता रहेगा। जहाँ तक मिलिट्री पावर का शब्द, वो जैसे हम कहते हैं यथार्थ है, वो इमिनेट करती है टेक्नोलॉजी को कैसे आपने हार्नेस किया है। टेक्नोलॉजी उसमें बहुत मैटर करती है। 90s के अंत के हमने शुरू कर दिया था ये जर्नी, चाहे वो स्पेस असेट्स को बीच में लाने की ज़रूरत हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ज़रूरत हो, या साइबर वॉरफेयर के लिए ज़रूरत हो। और जहाँ तक आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि भारत जो है माना जाना सुपर पावर है रॉकेटरी में, ये सुपर पावर है भारत, ये बात आप समझिएगा।
तो आज का युद्ध भी आपने देखा जो अभी ऑफ सिंदूर हुआ था कि उसमें रॉकेटरी की जो आप कहते हैं मिसाइल्स की, चाहे ब्रह्मोस के हिसाब से हो या किसी नेट सेंट्रिक वॉरफेयर जो आकाश तीर और ISCCS का आपने नाम सुना, तो हमारे पास वो क्षमता है कि हमारे अगर स्पेस में, चाहे वो लैंड स्पेस हो, एयर स्पेस हो, नेवल स्पेस हो, उसमें अगर कोई आने की कोशिश करता है तो हमें पता रहेगा, नंबर 1, और नंबर 2 अगर पता रहेगा हमें मारने की भी क्षमता है। तो अब आती है बात आपकी और फ्रंट्स क्या क्या हैं। बहुत अच्छे से बताया शैलेंद्र ने, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, कि इन्होंने एक फौजी होते हुए इकोनॉमिक फ्रंट जो हमारी इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उससे वो अगर बाधित होती है तो हमारे जो सिटीजन्स का नॉर्मल हेल्थ, एजुकेशन और जो उनकी अपनी प्रॉस्पेरिटी है, वे ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ लिविंग है, वो सब इफेक्ट होती है। हमारी सड़कें, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ इम्पैक्ट होता है। तो वो ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। इन्होंने ठीक कहा, क्योंकि हम 10th इकोनॉमी थे 2010 में और इवन 14 तक। उसके बाद अब हम 4th इकोनॉमी हो गए, वी आर नेक टू नेक विद जापान की 4th नंबर इकोनॉमी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास पैसा आता है, समृद्धि आती, तो संभालना पड़ेगा। आपको पता ही हो, एक जमाने हम सोने की चिड़िया भी थे। जब हम सोने की चिड़िया थे, हमारे पास 33% हम GDP थी वर्ल्ड की हमारे पास। वी वर दैट स्ट्रॉन्ग। लेकिन हमने क्या, हमने थोड़ा सा अपने जो मिलिट्री पावर को उतना डिसमेंटल होने दिया, उसका असर आपने देखा। अब वो नहीं होने देंगे। वंस लर्न ऑलवेज वाइज। तो मैं सोचता हूं हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे।